दोस्तों, महाकुंभ का समापन हो गया। उम्मीद थी कि कम से कम अब जाकर तो सच्चाई कबूल की जाएगी, लेकिन आप जानते हैं ये नाम बदलने वाली सरकार के मुताबिक एक नया मानक स्थापित किया गया है। खास तौर पर यह खबर मुसलमानों के लिए नहीं है, यह हिंदुओं के लिए खबर है, क्योंकि महाकुंभ में मुसलमान तो गए ही नहीं थे, हिंदू गए थे। उनकी 30 मौत का जो आंकड़ा है, यानी 30 लोगों की जान, सरकार के मुताबिक बहुत छोटी घटना है। अभी 2 दिन पहले की तो बात है, उत्तर प्रदेश के तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री दावा कर रहे थे कि जो गिद्ध है उन्हें लाशें दिखी और जो सुअर है उन्हें गंदगी दिखी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब के मुताबिक महाकुंभ का समापन भी हुआ और इस समापन के साथ ही कोई बड़ी घटना नहीं हुई, यानी 30 लोगों की जान चली जाना इस मुल्क में, इस उत्तर प्रदेश में बहुत छोटी घटना है। यानी आप अपने सांसों की कीमत सरकार की नजर में क्या है खुद लगा लीजिए। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी घटना हो गई है, वो भी आपको दिखाऊंगा और दिखाने जा रहा हूं कि कैसे जब इन तमाम चीजों पर पर्दा डालने की कोशिश होती है तो कैसे हिंदू मुसलमान किया जाता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले एक बयान देखिए, डीजीपी साहब हैं, ये डीजीपी साहब प्रशांत कुमार जी हैं। इनका बयान, बिना किसी बड़ी घटना के हम लोगों ने पूरा महाकुंभ को संपन्न कराया। बड़ी घटना यानी 30 लोगों की जान जाना सरकार की नजर में बड़ी बात नहीं। और खासकर मैं तो बार बार कह रहा हूं कि किसी सलमान, अब्दुल या रहमान की नहीं गई जान, तो हिंदुओं की गई थी। फिर भी हिंदुओं की जान हिंदूवादी सरकार के नजर में कितनी महत्वपूर्ण है, 30 लोगों की जान, आप अंदाजा लगा सकते हैं, छोटी घटना है। अब देखिए, अभिषेक उपाध्याय बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने क्या लिखा, न्यूज 18 की खबर है, महाकुंभ में हो गया बड़ा हादसा, 2 लोगों की हुई मौत, पार्किंग में सो रहे थे तभी आ गया काल। यहां पर भी एक घटना होती है। अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, डुबकियों को वर्ल्ड रिकॉर्ड और ईश्वर की जय जयकार का ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड बनाते महाकुंभ में फिर कुछ लोग अकाल मौत मारे गए। ये वीवीआईपी नहीं थे, सो पार्किंग में ही बिछाकर सो गए, पर इनके घर वालों ने शायद एक आंसू भी ना गिराए होंगे। उन्हें गिद्ध और सुअर थोड़े ना बनना है। देखिए, हर कोई इस बात से डरा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुताबिक भैया जो लाशों की बात करेगा वो क्या बता दिया उन्होंने, जो गंदगी की बात करेगा वो क्या, हाँ जो जय जयकार करेगा वो संवेदनशील है, वो इंसान है, वो आस्था प्रिय है, वो पुण्य कमाने आया है। जो इनकी जय जयकार करेगा, बाकी आपके लोग मरते हैं तो मरने पर मातम नहीं मनाना, जश्न मनाना है, क्योंकि आपने मातम मनाया तो आप गिद्ध सुअर हो सकते हैं। देख लीजिए। अब देखिए, एक थर्ड आई नाम का है, उसने एक पूरी politics.in के नाम से, उन्होंने थर्ड आई के नाम से क्या बनाया, महाकुंभ में भक्तों को भगवान मिले। नीचे देखिए, एक तस्वीर के जरिए बताया, जिस पोडियम पर खड़े उसी के नीचे लाशें पड़ी हैं। एक व्यक्ति उठाकर देखता है, महाकुंभ में भक्त भगवान से मिले। महाकुंभ भगदड़, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये भी एक खबर संदीप सिंह ने कहा, हिम्मत होनी चाहिए कार्टूनिस्टर्स जी में, तो कुछ भी बनाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। अब हिंदुस्तान की इस खबर को पढ़िए, जो बयान था योगी का, क्योंकि महाकुंभ का समापन हुआ है तो तमाम चीजें समेट कर दिखाना बताना जरूरी है, खासकर हिंदुओं को, जो हिंदुओं का हिंदुवादी संगठन का झंडा उठाते हैं, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा उसका झंडा उठाते हैं। देखिए, महाकुंभ में दुर्भावना से गए तो दुर्गति होनी तय, यानी जो लोग गए मरे वो दुर्भावना से गए थे। तो ये एक और खबर। अब अचूक संघर्ष का देखिए, क्योंकि आपको मालूम है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक हादसा, 18 लोगों की मौत, और इस सब के बीच खबर निकल कर आई कि 200 से ज्यादा ऐसे लिंक थे जिनको ट्विटर से कहा कि उन्हें हटा दीजिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाले मसले में। यह रेलवे विभाग का आदेश था ट्विटर को। अब अचूक संघर्ष ने लिखा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बेशर्मी भरा किरदार, भगदड़ में हुई मौतों के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहा मक्कार। इस पर आवेश तिवारी में लिखते हैं, क्या खतरनाक किस्म का शीर्षक है, किरदार बेशर्मी भरा है लेकिन निर्मति की मक्कारी का भी जिक्र है। देर से प्राप्त हुई प्रति अचूक संघर्ष की हैरत अंगेज पत्रकारिता को सलाम। कम से कम सवाल पूछने की हिम्मत कुछ लोग तो कर पा रहे हैं। अभी हाल ही में एक बयान मैंने आपको दिखाया था कि सुप्रीम कोर्ट तक मसला पहुंचा था कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जिन पर बहुत सारे आरोप हैं, क्यों ना उन्हें 6 साल के लिए नहीं, लंबे समय तक के लिए, मतलब हमेशा के लिए, आजीवन उन्हें बैन कर दिया जाए। अब केंद्र सरकार ने कहा ना 6 साल बहुत है सर। लेकिन सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री जी, अभी जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, पहले क्या कहते थे सुनिए। लोग हैं जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना खबरों में। जी आता है। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा। अच्छा, कमेटी बनाएंगे। और मैं कहूंगा जो जितने हैं, जरा किस किस पर कौन कौन से गुनाह है जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा।
समझ गए, ये किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। 26 फरवरी 2025 को इंडियन जेम्स में लिखा कि मोदी गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और एक याचिका के तौर पर बताया गया कि लाइफ टाइम जो बैन लगाया जा रहा है वो ना करें, सिर्फ 6 साल के लिए ही लगाया जाए। कि एक वक्त में नरेंद्र मोदी साहब इस तरह की अपील करते थे। अब ये खबर जो निकल कर आई, इस खबर को जरा पढ़ना चाहिए। ये खबर है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन चार्जेस लीव्स राजस्थान टाउन ऑन एज, गवर्नर ज्वाइन धर्माकॉल। क्या हुआ, इसमें जो खबर बताई गई है वो राना अयूब भी लिखती हैं। राना अयूब के मुताबिक क्या बताया गया, जबकि पुलिस अभी सबूत को तलाश कर रही है, जांच कर रही है। अब विश्व हिंदू परिषद इसमें शामिल हो गया, तो उसके बाद राज्यपाल हरिभाऊ भागड़े ने भी सुझाव दे दिया कि लड़कियों को निशाना बनाया गया क्योंकि वो हिंदू संगठन से जुड़ी हुई थी। आरोपियों के परिवारों में स्थानीय जामा मस्जिद को अतिक्रमण का नोटिस भी मिल गया। मतलब आनन फानन में सारे काम हो गए, सारे काम तसल्ली बख्श हो रहे हैं क्योंकि मुसलमान इससे जुड़ा है। अब जरा देखिए, एक फिल्म आई और फिल्म के आधार पर उसी फिल्म को कैसे बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है। कैसे, कौन संभाजी महाराज के बारे में कौन जानता है? जानते हो आप लोग जैसे संभाजी महाराज के बारे में? अच्छा, औरंगजेब के बारे में कौन जानता है? अच्छा, छावा के लिए देखिए, वो पढ़ा है क्योंकि इतिहास नहीं है, हमें पढ़ाया ही वही गया है, हमें पढ़ाया। हमारे जो पूर्वज थे इतने महान, इतने योद्धा और शक्तिशाली थे। तो दरअसल द मुस्लिम ने इस खबर को छापा है। राजस्थान के सीकर में नीम का थाना है। 24 फरवरी विश्व हिंदू परिषद ने फिल्म छावा की स्क्रीनिंग को बढ़ावा देने के लिए निजी और सरकारी स्कूलों में अभियान चलाया। उन्होंने दावा किया कि छात्रों को केवल औरंगजेब और अकबर को महान मानना सिखाया जाता है, जबकि मुगल बुरे थे। अब ये देखिए, ये सारी चीजें वहां पर सिखाई जा रही हैं, बच्चों तक पहुंच रहे हैं, और क्या सोच है इनकी अब समझ सकते हैं। एक खबर है झारखंड में महाशिवरात्रि पर हिंदू मुस्लिम आमने सामने। इसे अशरफ हुसैन लिखते हैं, आज के पत्रकार और मीडिया संस्थान पूरी तरह से दंगाई बनने पर उतारू हैं। पहले से मामलों पर हिंदू मुस्लिम की जगह दो समुदाय जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब आग में घी डालने का काम मीडिया ने अपने कंधों पर उठा रखा है। ये हर वो बात करते दिखाते हैं जिससे आपसी सौहार्द बिगड़ जाए, और इसीलिए इन्हें अवार्ड भी मिलना चाहिए ऐसे पत्रकारों को। आपको याद होगा, एक वायुसेना से जुड़े हुए अधिकारी थे, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसको लेकर अभी मैंने आपको खबर भी दिखाई थी पिछली वीडियो में। उसमें संकेत उपाध्याय जो बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने भी लिखा था कि ये काम कैसे ये कर सकते हैं। जो एआई जनरेटेड एक तस्वीर है जिसमें एयरक्राफ्ट उड़ते हुए जाते हैं और त्रिशूल बना रहे हैं, जबकि वो ऐसा नहीं था। अब उसको लेकर एक वीडियो जारी की गई। स्पुतनिक इंडिया ने SU-30 स्टन क्राउडेड एट कुंभ मेला फेस्टिवल। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने सबसे बड़े हिंदू त्योहार कुंभ मेले के समापन पर एयर शो किया। अब इस पर आविश तिवारी लिखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कोई शर्म वगैरह है कि नहीं? आप लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन कुंभ में करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? ये सब क्या है? मंत्री जी, आप और आपका बेटा तो बतौर नेता स्थापित हो चुके हैं, थोड़ा सा देश का सम्मान भी बचा लीजिए। बिल्कुल, आप खुद कहते हैं कि सेना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अब ये सब चीजें करने की जरूरत क्या? लेकिन सरकार में, सत्ता में कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, एक खबर थी, ये वैसे दिखा चुका था मैं पहले भी, लेकिन आप समझिए क्या है। गोडसे की प्रशंसा करने वाली प्रोफेसर बनी डीन, जिनका विरोध हो रहा है। कुणाल शुक्ला लिखते हैं, समाज किस दशा और दिशा में ले जा चुका है। इन खबरों से आप समझ सकते हैं, यहाँ किसी हत्यारे का गुणगान करने वाले लोग भी हैं, यहाँ महान स्वतंत्रता सेनानियों से किसी भूतपूर्व तड़ीपार की तुलना करने वाले लोग भी हैं, यहाँ फूहड़ और गंदी कॉमेडी पर तालियां पीटने वाले लोग भी हैं, यहाँ वैचारिक मतभेद पर माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देने वाले लोग भी हैं। इस पर सुप्रिया श्रीनेत हैं, उन्होंने टाइम्स इंडिया एक्सप्रेस की इसी खबर को सबके सामने रखा। लिखा, साजिदा अंदवान को NIT कलिकट का डीन बनाया गया। इन्हें गांधी के हत्यारे गोडसे पर गर्व है। ऐसे ही कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जज थे जो गोडसे की प्रशंसा करते थे, अब वो BJP MP हैं। मोदी जी, गांधी के आगे सिर झुकाने की नौटंकी छोड़ दीजिए, जब पुरस्कृत गोडसे के उपासकों को ही करना है। साफ बात है। अब जाते जाते एक खबर, ये पूरी खबर निकल कर सामने आई, और इस खबर में देखिए बड़ी चिंता वाली बात है। इंडिया टुडे की खबर है, ऐसे 100 करोड़ भारतीय हैं जिनके पास इतनी कमाई करते हैं जो सब खर्च हो जाता है और एक पैसा तक नहीं बचता। ये रिपोर्ट बताती है किस तरह के हालात इस देश के अंदर हैं। लेकिन हमें तो महाकुंभ में पहले जाकर देखना है, हमें व्यवस्थाएं बनानी है, हमें अमेरिका दौरे पर जय जयकार करनी है, और यही इनका असली हिंदू राष्ट्र बनेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।